जय हिंद दोस्तों। हम डिस्कस कर रहे यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम पी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे टेस्ट में सबसे आसान टेस्ट यही है। तो पी सीरीज टेस्ट में क्या करना है आपको, कोई भी सीरीज इस फॉर्म का सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/n⁻⁵ ये कन्वर्ज कब होती है, जब आपकी पी की वैल्यू 1 से बड़ी हो। जब भी आप यहाँ पर p की वैल्यू 1 से बड़ी देखें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। अगर आपकी p की वैल्यू 1 या उससे छोटी आ रही है, p की वैल्यू 1 आ रही है या 1 से छोटी आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्ज होगी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, अगर आपसे पूछे चेक द कन्वर्जेंस ऑफ 1/n⁵, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सीरीज लिखी है 1/n⁵, उसको कंपेयर कर लो 1/n⁻p से। तो यहाँ पर आपका जो p है वो क्या है, 3, और 3 1 से बड़ा है। तो जब भी आपका p यानी 1 से बड़ा आ रहा है तो उससे उस केस में कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। सिमिलरली इफ यू सी सीरीज 1/n⁻⁻3, तो इसको जब आप कंपेयर करोगे सीरीज 1/n⁻p के साथ, तो ये p क्या आपको मिलेगा, -3। आपकी p वैल्यू क्या आ रही है, -3, और -3 तो 1 से छोटा है। तो जब भी p वैल्यू 1 से छोटी हो तो क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। सिमिलरली सीरीज 1/n, तो यहाँ पर देखोगे तो आपकी p वैल्यू 1/n का मतलब है 1/n⁻1। तो कंपेयर करोगे 1/n⁻p के साथ, तो p वैल्यू आपकी क्या है, 1। यहाँ पर p वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर देखो 1 के लिए भी जब भी आपकी p की वैल्यू 1 होगी उस केस में भी ये डाइवर्ज ही करेगा। तो ये जो ये जो सीरीज है 1/n, वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी। सिमिलरली इफ यू सी 1/n⁻3/4, तो इसमें भी जब आप अपनी p वैल्यू देखोगे n⁻3/4, तो इसको जब आप p वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर आपकी p वैल्यू क्या है, 3/4। सो p वैल्यू इज 3/4। 3/4 तो 1 से छोटा ही होता है। तो 1 से छोटा होगा उस केस में आपको क्या, आपका सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पर ये वाली जो सीरीज है वो भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो हमेशा याद रखना 1/, यहाँ पर n आएगा, n⁻p हो तो जब भी आपकी p वैल्यू 1 से बड़ी हो तो कन्वर्ज करेगा, 1 या उससे छोटी हो तो डाइवर्ज करेगा। कहाँ पर कन्वर्ज होगा उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है, कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा सिर्फ उसके लिए ही टेस्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।